गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो दोस्तों? कमेंट में लिखिए। मैं नीरज कुमार आपका नीरज साइंस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं एवं जगदम्बा स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में भी आपका स्वागत है। आज हम दर्पण पर टॉपिक पढ़ेंगे और गोलीय दर्पण पर परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। दोस्तों, दर्पण अपन ने पढ़ लिया, दर्पण के प्रकार अपने पिछली वीडियो में पढ़ लिया, कार्तीय चिन्ह परिपाटी पर दर्पण के नियम पढ़ लिए, दर्पण सूत्र भी अपन ने पहले वीडियो में पढ़ लिए। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों गोलीय दर्पण पर परावर्तन के नियम। यही नियम अपन लेंस में भी पढ़ेंगे दोस्तों, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दर्पण को पूरा याद करना है आपको। गोलीय दर्पण पर परावर्तन के नियम आपको बिल्कुल समझते हुए चलना है, क्योंकि मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा हर एक चीजें। तो देखिए दोस्तों, अपना जो टॉपिक है दोस्तों वो है गोलीय दर्पण पर परावर्तन के नियम। क्या हेडिंग रखोगे दोस्तों? गोलीय, और डायग्राम अपने नोट्सों में बनाते हुए चले। गोलीय दर्पण पर परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम दोस्तों, गोलीय दर्पण पर परावर्तन के नियम। दोस्तों देखो, जो अपना जो पहला जो नियम पढ़ेंगे, इसके 4 नियम है दोस्तों। कितने नियम? 4 नियम है। चारों डायग्राम के द्वारा समझेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का और लिखने का जो एग्जाम में वो तरीका अलग है। आप अनेक बच्चे ऐसे लिखते होंगे 1 नंबर, जब प्रकाश की किरण, है ना। तो मेरा अलग है कि हम उसको 1 नंबर तो लिखते ही हैं, तो इसमें उसको अपन ऐसे और लिखते हैं: प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, चतुर्थ नियम। तो देखिए, प्रथम नियम क्या? प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता है दोस्तों, वो मैं आपको बता रहा हूं। कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों देखो, प्रथम नियम कहता है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण, देखो ढंग से याद करना है इसको, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित होती है, आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती या गुजरती हुई प्रतीत होती। देखो दोस्तों, प्रथम नियम कहता है गोलीय दर्पण पर परावर्तन के नियम में। देखिए दोस्तों, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों, इस बात को अपन संतुष्ट करेंगे, क्या ये नियम सही है? एक बार नियम को जल्दी से पढ़ो। तो देखिए दोस्तों, मैं इस नियम का डायग्राम बनाता हूं और आपको समझाता हूं इसमें। तो देखो, ठीक है दोस्तों, मैं गोलीय दर्पण बना रहा हूं, एक ऐसा भी बनाऊंगा और एक दूसरी तरफ भी ले लूंगा। ठीक है बेटा? तो देखो दोस्तों,
कोई प्रकाश की किरण, देखो लाइन को पढ़िए बच्चों, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, आपको कोई भी प्रकाश की किरण लेनी है और वो मुख्य अक्ष के समांतर गुजारनी, यानी आपतित करानी। क्या ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई? तो जब ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित होती है दोस्तों, तो वो परावर्तन के पश्चात आगे तो जाएगी नहीं, क्योंकि आगे जाएगी नहीं, ये इससे टकराकर वो वापस फोकस से गुजर जाती है। ये मैंने आपको गोली परिभाषा में भी बताया था। तो कहने का मतलब है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। तो जहां भी ये किरण मिलेगी वहीं दोस्तों मेरे भाई फोकस होगा। क्या होगा दोस्तों? फोकस होगा। इस जब ये प्रकाश की किरण, यानी दोबारा देखिए इस नियम को आप संतुष्ट करा रहा हूं, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर आपतित कराई तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये इसका डायग्राम है बच्चों। इसको मैं ओ लिख देता हूँ, इसका नाम ए रख देता हूँ और इसका नाम मैं बी रख देता हूँ। क्या बच्चों यही ऐसे ही बनेगा? यहाँ पे ये बना लेता हूँ, क्या बना लेता हूँ, यह तरह कर लेता हूँ। और ऐसे ही सेम कंडीशन आपको करानी है मेरे प्यारे बच्चों। उसमें क्या करानी है देखो दोस्तों, इसको पहले पूरा कर देता हूँ। इसमें आपको क्या करानी है, ऐसे ही प्रकाश की किरण आपको आपतित करानी, ऐसे ही प्रकाश की किरण आपको क्या करानी दोस्तों, आपतित करानी है। और देखना बच्चों, इससे सेम ऐसे गुजार देनी है, यानी यह प्रकाश की किरण है और ऐसे आपको गुजार देनी है। ऐसे क्या कर देनी है प्यारे बच्चों, गुजार देनी है। और यही तो इसका फोकस होगा बच्चों, यही तो इसका फोकस होगा, यही तो होगा इसका फोकस बच्चों। तो ऐसे इसका नाम ए रख देता हूँ, इसका नाम बी रख देता हूँ। क्या डायग्राम से आप संतुष्ट होंगे हो या नहीं हुई? सेम कंडीशन है, ऐसे ही सेम उसी तरह है जैसे कि अपन ये पढ़ाया। गोलीय दर्पण पर परावर्तन की हम देखो आपको ये डायग्राम याद रखना, न की थ्योरी। देखो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, इसके समांतर आपतित हुई, पश्चात फोकस से गुजरती, यही तो फोकस होगा। ऐसे ही इसमें दोनों नियम एक ही है, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर फोकस होगा। यानी कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात दोस्तों फोकस से गुजरती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। प्रथम नियम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट में रिप्लाई करें, मैं अभी तुरंत आपको रिप्लाई करता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। चलो एक बार दोबारा समझा देता हूँ। प्रथम नियम अपन पढ़ रहे हैं, जब प्रकाश की किरण दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर किसी दर्पण पर आपतित होती है दोस्तों, यहाँ तक आपतित हो गई तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस यही है। ऐसे ही इसमें डायग्राम में दोनों एक ही डायग्राम है। कृपया जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी बना लो। अब हम दोस्तों द्वितीय नियम पढ़ेंगे। प्रथम नियम आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, मैं यकीन मानता हूं। अब पढ़ेंगे हम दोस्तों द्वितीय नियम। यदि आपको प्रथम नियम समझ में नहीं आया तो बच्चों ये नियम में थोड़ी कठिनाई होगी, और यदि आपको बच्चों प्रथम नियम अच्छा समझ में आ गया होगा तो आपको द्वितीय नियम समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये विपरीत हो रहा है। तो देखो, जब आप प्रथम नियम में क्या कराया था, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराई थी। देखो बच्चों, रटना नहीं है, रटोगे तो किताबों से भी आप रट सकते हो। मेरे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको मैं यही कहता हूँ, क्योंकि मैं रटाता नहीं, मैं समझा के बच्चों को पढ़ाता हूँ। क्योंकि मैं खुद यदि रटा नहीं था, यदि मैं रटता तो तुमको भी मैं आज रटते बोल रहा था। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे 100 में 100 ला रहे, क्यों ला रहे? वो इसी वजह से ला रहे, क्योंकि उनको मैं अच्छा सा समझा देता हूँ और वे रटते नहीं। तो देखो, द्वितीय नियम अपन पढ़ रहे हैं कि देखो, प्रथम नियम आपको याद हुआ तो आगे मैं कड़ी से कड़ी जुड़ा हुआ आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा। द्वितीय नियम के प्रथम नियम क्या कह रहा था कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है
तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर रही है। लेकिन द्वितीय नियम मेरे बच्चों क्या कहेगा, विपरीत हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण फोकस से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। विपरीत कह रहा है, कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये कह रहा है कि अच्छी समझना इस चीज को। ये कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण में फोकस से आपतित करा, क्या यही तो फोकस है, तो ये यहाँ से परावर्तन होकर वापस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। और उसमें क्या था दोस्तों, उसमें ये था कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस को करती है। लेकिन यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही थी, यहाँ पे फोकस से आपतित करा रहे हैं, और परावर्तन के पश्चात ये फोकस से गुजार रहे थे, इसको अपन परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर करा रहे हैं। तो दोनों विपरीत हुआ ना। प्रथम नियम आपको याद रखना, द्वितीय नियम को ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो नियम ऐसे था, उसको चित्र को उल्टा बना लेना है। तो देखो दोस्तों, मैं एक बार रफ कर देता हूँ और आपको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा, समझा दिया। तो देखो द्वितीय नियम क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण किससे आपतित करानी है बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर। प्रथम नियम है, आप फोकस से आपतित करानी। जब प्रकाश की किरण फोकस से आपतित किया जाता है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से आपतित होता है, किया जाता है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। यह नियम विपरीत है दोस्तों। जब प्रकाश की किरण फोकस से आपतित होती है, यह किया जाता है, होता है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेकिन अपने प्रथम नियम में अपन ये पढ़ा था, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। लेकिन अपन ने यहाँ पे अलग ही चीज पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया दोस्तों, जब प्रकाश की किरण फोकस से आपतित कराया है और मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा है ना। क्या यही क्रिया है? क्या तो डायग्राम दोस्तों कैसा बनेगा आप समझ गए होंगे दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों। डायग्राम ऐसे बनेगा, आपको मुख्य अक्ष बनाना है और इससे करके सेम वही कंडीशन आपको रखनी है। डायग्राम में कुछ कठिनाई नहीं है और आपको प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ही गुजारनी है मेरे प्यारे बच्चों, गुजारनी है ना। देखो फोकस है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, और जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है, आपतित हुई और परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हुई, तो यही तो प्रथम नियम कहता है दोस्तों। आप इसका नाम AOB रख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। क्या नाम रख सकते हो इसका? AOB आप नाम रख सकते हो दोस्तों। सेम जब प्रकाश की किरण फोकस से आपतित किया जाता है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ये अपना डायग्राम है, बना लो जल्दी से चित्र। तो दोस्तों प्रथम नियम अपन ने पढ़ लिया और द्वितीय नियम पढ़ लिया। द्वितीय नियम को मैं दोबारा समझा देता हूँ। जब प्रकाश की किरण फोकस से आपतित होती तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। डायग्राम जल्दी से आप डायग्राम को बना लीजिए और थ्योरी को आप लिख लीजिए। लिख लिया होगा बच्चों। अब बच्चों अपन पढ़ेंगे तरतीब नियम। कौन सा नियम पढ़ेंगे बच्चों? तरतीब नियम।
देखो आप ध्रुव जानते हो, ध्रुव क्या होता है? मैं आपको अभी तक ये बनाता ला रहा हूं, यहाँ पे ओ लिख रहा हूं, लिख रहा हूं ना, क्यों लिख रहा हूं ये ओ? कोई रीजन होगा। यदि आप मेरी ऑनलाइन क्लासेज का अच्छे से अध्ययन कर रहे हो और आप अपनी अच्छी सी क्लासेस पढ़े हो तो आप बता दोगे तुरंत ओ क्यों लिख रहे हो, बताओ जल्दी से कमेंट में लिखो। क्योंकि आप बच्चों ओ मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है, गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है ना, वो मेरे प्यारे बच्चों ध्रुव होता है। क्या होता है? ध्रुव होता है। और ध्रुव को मैंने बताया तो उससे क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रेजेंट करते हैं, यानी उसको हम उससे प्रदर्शित करते हैं। यही तो मैंने बताया। तो कहने का मतलब है कि तृतीय नियम में आपको क्या कराने हैं, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। जब प्रकाश की किरण, यानी आपको जो प्रकाश की किरण लेनी है ना, वो ध्रुव पर आपतित करानी है। क्या करानी है मेरे प्यारे बच्चों? आपको जो प्रकाश की किरण लेनी है वो ध्रुव पर आपतित करानी है। आप इस चीज को कंठस्थ याद कर लो। आपको किस पर ध्रुव पर आपतित करानी है। किस पर आपतित करानी दोस्तों? ध्रुव पर। देखो आप लैंग्वेज अपना बना ले, ध्रुव पर आपतित करानी है। जब प्रकाश की किरण बच्चों ध्रुव पर आपतित होती है ना, तो वो मुख्य अक्ष के साथ बराबर डिग्री का कोण बनाती है। यही तो परावर्तन का नियम है। कोण आई बराबर कोण आर, यानी ये दोनों बराबर डिग्री का कोण बनना चाहिए, जब तो प्रकाश का परावर्तन हो, जब तो प्रकाश का परावर्तन होगा। कहने का मतलब दोस्तों ये, मैं आपको थोड़ा समझा दूं, कच्चा चित्र से मैथ में कहते हैं ना, मैं आपको समझा दूं। ये आपकी ध्रुव है, मान लीजिए। यानी कि कहने का मतलब जब प्रकाश की किरण आपको ध्रुव पर आपतित कर, ये प्रकाश की किरण आपको कैसे पर आपतित करें? ध्रुव पर। ध्रुव यही मध्य में, यही तो है आपतित करानी है। तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के साथ बराबर डिग्री का कोण बनाएगी। फिर यहां से सीधा ऐसी आएगी तो डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि ये कोण आई मान लीजिए और ये कोण आर मान लीजिए। यही तो बराबर डिग्री का कोण बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो यही तो बराबर डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ, जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के साथ बराबर डिग्री का कोण बनाती है। समझ में आ गया होगा आपको? अब मैं इसको अच्छे से आपको एनालाइज कर देता हूँ, पढ़ा देता हूँ। देखो बच्चों, तृतीय नियम कहता है जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित होती है, तो मुख्य अक्ष के साथ, मुख्य अक्ष के साथ बराबर डिग्री का कोण बना। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के ध्रुव पर आपतित होती है तो वो मुख्य अक्ष के साथ बराबर डिग्री का कोण बनाती है। देखो दोस्तों, इतना तो काम आपको हर डायग्राम में करना है। और ये ओ भी लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इतना काम आपको हर डायग्राम में करना है। ये बात ध्यान रखना। जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होनी है, आपको प्रकाश की किरण को कहां आपतित करना? ध्रुव पर आपतित करना। तो वो मुख्य अक्ष के साथ बराबर डिग्री का कोण बनाएगी। मुख्य अक्ष के साथ बराबर डिग्री का, यानी कहने का मतलब कोण आई बराबर कोण आई बनेगी। तो कहने जब तो प्रकाश को रखेगी, यानी कोण आई और ये कोण आई। ये आपका डायग्राम होगा कि थोड़े के हिसाब से। दोबारा समझ लो, देखो डायग्राम से। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ, जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के मुख्य अक्ष के साथ बराबर डिग्री का कोण बनाती है। जल्दी सी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लो। डायग्राम पे कुछ समझ लो, नहीं आया तो कमेंट में लिख दो। और ये आप जरूर करना करें, ए ओ बी आप नाम रखना चाहिए, एम एन ओ बी कुछ भी कर सकते हो।
अब पढ़ेंगे चतुर्थ नियम, लास्ट एंड फाइनल नियम, गोलीय दर्पण पर परावर्तन का नियम है। देखो भाई, चतुर्थ नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण यानी जिस मार्ग से आएगी ना, उसी मार्ग से जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र तो जानते होंगे, केंद्र से आपतित होती है तो वह अपने उसी मार्ग से लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती तो परावर्तन के पश्चात पुनः, तो परावर्तन के पश्चात ऐसे लिखते हैं, तो परावर्तन के पश्चात पुनः अपने, ये भी नियम ऐसे निकलो थी, तो परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग से लौट जाती, यानी जिस पथ से आई वो वापिस वहीं लौट जाएगी। देखो, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है, आपको वही आपको पहले काम करना हो ऐसे। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात अपने उसी मार्ग से लौट जाती है। यानी यहाँ पे वक्रता केंद्र दोस्तों, यहाँ वक्रता केंद्र दोस्तों, यहां से आपको आप यहाँ पे फोकस होगा दोस्तों, ठीक है। ये डायग्राम है, देखो जब प्रकाश की किरण, देखो वक्रता केंद्र से आपतित होती है, वापस उसी मार्ग से लौट जाती है। यहाँ फोकस हो, ये डायग्राम बना लीजिए। चतुर्थ नियम, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग से लौट जाती है। ये डायग्राम आपका बना लेना इसमें, ठीक है भाई। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ और इसके बाद अपन नेक्स्ट नियम पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, गोलीय दर्पण परावर्तन के नियम अपन ने 4 नियम पढ़े हैं। प्रथम नियम अपन ने पढ़ा, जब प्रकाश की किरण किससे आपतित कराई थी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो मुख्य फोकस से गुजरती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। द्वितीय नियम में अपन विपरीत कर दिया, जब प्रकाश की किरण फोकस से आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के साथ गुजरती है। तृतीय नियम में अपन ने घोर वैसे कर दिया, जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो बराबर मुख्य अक्ष के साथ बराबर डिग्री का कोण बनाते हैं, अर्थात कोण आई और कोण आ रहा है, डायग्राम में समझा था। चतुर्थ नियम ये है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग से लौट जाती है। आपको अच्छा समझ में आया होगा, आपके भी ऐसे ही जैसे मेरे याद है ऐसे ही याद हो जाएगा। डायग्राम भी आप ऐसे ही बनाओगे, आप मेरे जैसे बिल्कुल इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और याद करें। आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जल्दी से लीजिए। अब दोस्तों अपना एक टॉपिक पढ़ाना रह गया था कि अवदर्पण में ही अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण के उपयोग, ये 1 नंबर में आपसे पूछ लेता है सर। तो अब मैं आपको अवतल दर्पण के उपयोग भी पढ़ाऊंगा, उत्तल दर्पण के उपयोग भी पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको पहले पढ़ा देता हूँ अवतल दर्पण के उपयोग दोस्तों। अवतल दर्पण के उपयोग, देखो जो टॉर्च वाहन होते हैं, टॉर्च वाहन होते हैं उनकी हेडलाइट में, टॉर्च वाहनों की हेडलाइट व सर्च लाइट में, टॉर्च वाहनों की जो हेडलाइट होती है दोस्तों, टॉर्च वाहनों की हेडलाइट व सर्च लाइटों
अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। टॉर्च वाहनों की हेडलाइट व सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जल्दी से इसको पढ़ें एक बार। दूसरा में जो उपयोग होता है बच्चों, जो सौर भट्टियां होती है, आप जानते होंगे, इसको देखने होगा। सौर भट्टियां होती है ना, सौर भट्टियों में प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए, सौर भट्टियों में प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि तो सौर भट्टियों में जो प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक बार जल्दी से पढ़ो इसको। तीसरा हम बच्चों पढ़ाते हैं आपको डॉक्टर जो दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब बनाते हैं। जो डॉक्टर लोग होते हैं वो दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए, डॉक्टर दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उपयोग करते हैं। देखो हम बच्चों पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग में आपको एक भी पूछ सकते, दो भी। दो में पढ़ाऊंगा टॉर्च वालों के हेडलाइट व सर्च लाइट में, सौर भट्टियों में प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने में, और डॉक्टर दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 3 आपको याद करने, हो सकता है आपको 2 दे दे, 4 आपको कभी नहीं दे दे, ज्यादा याद करने से आपको फायदा भी नहीं। तो अवतल दर्पण के उपयोग में पहला याद करो, मेरे साथ साथ बोलो, टॉर्च वाहन की हेडलाइट में व सर्च लाइट में, टॉर्च वालों की हेडलाइट व सर्च लाइट में, बोलो साथ साथ। दूसरा सौर भट्टियों में प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने में, बोलो मेरे साथ साथ, सौर भट्टियों में प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने में। तीसरा नंबर डॉक्टर दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जल्दी से आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, अवतल दर्पण आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, मैं यकीन मानता हूँ। अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों उत्तल दर्पण के उपयोग। क्या पढ़ेंगे? उत्तल। यहाँ पे हेडलाइट का तो दोस्तों पश्च दृश्य दर्पण में आप और बहुमंजिली जो इमारतें होते हैं उनके जो शीर्ष भाग को देखने में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो मैं आपको एक बार समझाता हूँ, उसके बाद ही थ्योरी लिखूंगा। देखो आपको साइंस में यदि समझ में वैसे आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं है। उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण के उपयोग। देखो दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग जो आपको वाहनों के जो पश्च दृश्य दर्पण है के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लेकिन क्यों किया जाता है? क्योंकि वो वस्तु का आभासी और सीधा और छोटा प्रतिबिंब बना देता है। 2 नंबर पे अपन वहाँ बहुमंजिली जो इमारतें होती है, जो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती है, कई मंजिल की बनी होती है, उनके जो शीर्ष भाग को देखने के लिए भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप समझ गए होंगे, मैं लिख देता हूँ एक बार। वाहनों में पहला जो है, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का
उपयोग किया जाता है, क्योंकि वस्तु का आभासी सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाता। देखो दोस्तों, उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ रहे हैं। वाहनों में पश्च दर्श्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वस्तु का आभासी सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जल्दी से इसको एक बार पढ़ के देखो। 2 नंबर पे अपन दोस्तों, जो आपकी जो बहुमंजिली इमारत होती है उसके जो शीर्ष भाग को देखने के लिए, बहुमंजिली इमारतों के शीर्ष भाग को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बहुमंजिले इमारतों के शीर्ष भाग को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बहुमंजिली इमारतों के शीर्ष भाग को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग अपन ने 2 पढ़ा रहा हूँ। पहला, वाहनों के पश्च दर्श्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो वस्तु का आभासी और सीधा व छोटा प्रतिबिंब बना देता है। 2 नंबर, बहुमंजिली इमारतों के शीर्ष भाग को देखने के लिए भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। अब प्यारे बच्चों, अपन ने दर्पण पे अब जो अपन पढ़ेंगे वो लास्ट टॉपिक होगा, और लास्ट टॉपिक में आपको मैं देखते हैं डायग्राम कैसे बना के आपको तैयार है, तो आपको ओनली दिखाऊंगा मैं और आपको थोड़ा समझाते हुए चलूंगा। देखो, नहीं तो वीडियो में बना के आपको सुनना, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और अपलोड नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको थोड़ा समझा के आपको चलता हूँ, है ना। तो देखिए, अवतल दर्पण अब मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, जो अपना टॉपिक जो होगा दोस्तों वो होगा अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बल। क्या टॉपिक होगा दोस्तों? अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बल। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बल। प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना टॉपिक है। अब इसमें आपको कंडीशन दी होगी जब वस्तु अनंत पर, तो देखो जब आपको वो काम आपको सभी में करना है, जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर, देखो यही काम तो आपको हर नहीं करना, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर, तो देखो बच्चों, जो पहली कंडीशन आती, मैं आपको मोस्ट कंडीशन करा रहा हूं। जब वस्तु अनंत पर हो, तो देखो इतना काम आपको हर डायग्राम में करना है मेरे प्यारे बच्चों। इतना डायग्राम में आपको हर डायग्राम में करना है। ए ओ बी ओ क्यों लिखा? क्योंकि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु आपका ध्रुव कहलाता है। इतना काम आपको हमेशा कराना है। और ये प्रकाश की किरण के जो परावर्तन नियम था, वो प्रथम नियम आपको ऐसे लगाना है। तो
फोकस होगा यही फोकस होगा और आपको ऐसे आपको मिल रहा है। जब वस्तु अनंत पर होगी उसको यहाँ रखी हुई है और देखो फोकस है, यानी जो स्थिति है ना वो एफ पर है, स्थिति क्या है एफ पर है और साइज बहुत छोटा है और प्रकृति वास्तविक में उल्टा है। ये आपका डायग्राम बनेगा जब वस्तु अनंत पर हो। जल्दी से आपको बनाई, मैं आपको बस बनाते बनाए क्योंकि क्लास में आपको समझा दिया गया है। एक बार जल्दी से बनाओ, बना लो अपनी कॉपी। अब देखिए दोस्तों, दूसरी कंडीशन आपको एग्जाम में देगा जब वस्तु एफ टू एफ से दूर हो। तो देखिए बच्चों, डायग्राम में आपको इतना काम सभी में करना है, सेम वही है ओ ए ओ बी, ठीक है। देखो जब वस्तु एफ ये है फोकस है, ये तो अपना प्रथम जब वस्तु अनंत पर हो जब सीख लिया था ऐसा, तो ये ऐसा तो बच्चों बना ही हुआ है ऐसा, यही तो है। आपको जो आगे करना है यहाँ पे आपको ये आपको 2f सेम वही डायग्राम है, बस जब वस्तु 2f से दूर हो स्थिति जो होगी वो f एट 2f के मध्य, f एट 2f की ये 2f के मध्य होगी। साइज वस्तु से छोटा है और प्रकृति वास्तविक में उल्टा है। जल्दी से आप इस डायग्राम को बना लीजिए, जल्दी बनाओ, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चों, तीसरी जो कंडीशन आएगी वो आएगी जब वस्तु 2f पर हो। देखो 2f पर है तो देखो जब वस्तु 2f पर हो तो कंडीशन देखो बच्चों, ये आपको एक ये तो बड़ा नहीं, इतना तो आपको हर मिनट करना है, ये तो करने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके। ये आप देखो ये प्रकार के 2f पर रख दिया मैंने और ये प्रकार के आपको ऐसे लानी है, ऐसे कर दे सेम उसी तरीके से इससे आपको ऐसे लानी है, ठीक है। इसको लाने कहने का मतलब ये है आपको इतना काम करना है सबसे पहले, फिर आपको ये किरण ऐसे लानी है, ठीक है। फिर आपको ऐसे करने के बाद में आपको ये इसको ऐसे ले आना है, उसको लाने के बाद में देखो बच्चों आपको इसको ऐसे मुख्य ले जाना है और आपको फिर ऐसे ले आना है, ये यहाँ पे दोनों मिल जाएगी और फिर बाद में आपको ऐसे इसको करना है, यहाँ पे 2f लिख देना है, यहाँ पे f लिख देना है, ठीक है। यही तो आपका डायग्राम है, ये आपका डायग्राम है। स्थिति 2f पर है, साइज वस्तु के बराबर और प्रकृति वास्तविक के उल्टा, ये आपको याद करनी पड़ेगी। तीसरी कंडीशन जल्दी से आप डायग्राम बना लीजिए, ये वाला डायग्राम जल्दी बनाओ। देखो बच्चों, अब जो तीसरी कंडीशन है जो आपका एग्जाम में पूछ सकता है, जब वस्तु f और 2f के मध्य हो। देखो वस्तु जब वस्तु f और 2f के मध्य, यानी कि अपन f और 2f के मध्य वस्तु यहाँ रख ली है, जब वस्तु f और 2f के मध्य हो तो ये देखो ये रही, ठीक है। आपको ये करना है, यानी कहने का मतलब है आपको मैं समझा देता हूँ इस डायग्राम को अच्छी तरह खोल के, आपको कम समझ में आ रहा हो तो आपको यहाँ पर मान लीजिए ये किरण है और आपको ऐसे करना है, आपको यहाँ से फिर आपको ऐसे करना, जहां भी ये किरण मिलेगी वही तो फोकस हो, ऐसे करते हैं। यहाँ पे आपको फोकस हो गया, यहाँ पे मैं f मान लेता हूँ, यहाँ पे जो प्रकाश किरण है 2f मान लीजिए, यानी कि f और 2f के मध्य यही तो वस्तु है, 2f के मध्य हो गई। ये काम आपको हटाएगा, स्थिति 2f से दूर हो गई, 2f से दूर हो गई ना स्थिति, साइज वस्तु से बड़ा हो गया और प्रकृति वास्तविक में उल्टा। स्थिति 2f से दूर, साइज वस्तु से बड़ा और प्रकृति वास्तविक में उल्टा। जल्दी से आप इस डायग्राम को बना लीजिए। देखो बच्चों, जब वस्तु f पर हो, देखो
ये बनाना है, ये वस्तु अनंत पर होगी, स्थिति अनंत पर, साई वस्तु से बड़ा और प्रकृति वास्तु को उल्टा। जल्दी से बना लीजिए इसको। अब हम पढ़ेंगे, देखो दोस्तों, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब को पढ़े, अब पढ़ेंगे हम उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनने पे 2 सवाल आते हैं एग्जाम में, आ जाए तो, नहीं तो बहुत कम आते हैं जब अनंत पर हो। तो देखो उत्तल दर्पण ऐसा होता है, देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको फॉर्मेट बनाना है, ये वाला बना लिया। फॉर्मेट बनाने के बाद में आपको ये से, ठीक है, मुख्य एक्सेस होता है, यहाँ पे आपको F लिख लेना है, यहाँ पे आपको 2F कर लेना है, यहाँ से आपको ऐसे दो, यहाँ पे जब भी आपको मिले तो वहीं फोकस होगा दोस्तों, है यही तो डायग्राम है, यानी कि यही डायग्राम होगी। तो देखो स्थिति जो होगी उस दर्पण के पीछे होगी, साइज वस्तु से छोटा होगा और प्रकृति आभासी में सीधा होगा। जल्दी से आप बना लीजिए। अब पढ़ो बच्चों, पढ़ेंगे दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी दोस्तों, दूसरी कंडीशन होगी, देखो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो उत्तल दर्पण पढ़ रहे हैं दोस्तों, उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना ना। तो देखो दूसरी कंडीशन होगी जब वस्तु अनंत के अतिरिक्त कहीं पर भी उपस्थित हो। तो देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये काम करना है, आपको सबसे पहले फॉर्मेट ये बनाना है, AOB, वही काम करना है, वो तो सब में ही करना है। दूसरी बात आपको इसमें आपको ऐसे करना है, यहाँ भी आपको ऐसे करना है, सॉरी है, आपको ऐसे करना है और यहाँ से आपको ऐसे मिला देना है। यही तो फोकस होगा जहाँ मिलेगी F और यहाँ पर स्थिति। देखिए दर्पण के पीछे साइज वस्तु से छोटा और प्रकृति आभासी में सीधा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका दर्पण पर प्रतिबिंब को बनना आपने पढ़ लिया। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और देखो आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और आप वीडियो अच्छी तरह से पढ़े, देखें और अध्ययन करें, नहीं तो बच्चों भूल जाते हैं सब चीज़ें। ठीक है, और इस ऑनलाइन क्लास का फुल फायदा उठाएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।